ओके स्टूडेंट्स, टुडे स्टार्ट एक्टिविटी 5। अगले वीडियो में हमने एक्टिविटी 1, 2 और 3 पढ़ी थी, जिन पे हमने जाना था सम काइंड्स ऑफ थिंग्स कैन बी रिवर्स, और आज हम जानेंगे सम काइंड ऑफ थिंग्स कैन नॉट बी रिवर्स्ड। तो देखिए एक्टिविटी 5 के बारे में हम जाने। टेक सेम साइज ऑफ पेपर विच यू used in activity 2, draw and the aeroplane on it and cut along its outline। अब आपसे कह रहा है एक्टिविटी 5 में, इससे पहले भी हमने एक्टिविटी जो 2 थी हमने उस पर भी पढ़ा था। कह रहा था टेक ए पीस ऑफ पेपर, हमने 6 पॉइंट जो ये आपको ये चित्र दिख रहे हैं यहाँ पे भी हमने पढ़ा था, यहाँ पे हमने फोल्ड किया था। बट एक्टिविटी 5 पे हम क्या कर रहे हैं कि एक्टिविटी 5 पे हम इसे एक पेपर पे ड्रॉ कर रहे हैं, और पेपर पे ड्रॉ करने पर हम देखते क्या है कि पेपर पे ड्रॉ होता है और उसको आउटलाइन से हम किसी कैंची की सहायता से कटिंग करते हैं उस एरोप्लेन को, और हम देखते क्या है इट्स कैन नॉट। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट आर यू रिवर्स्ड, क्या ये वापस अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त कर लेगा? तो स्टूडेंट्स सबका जवाब यही होगा, इट्स कैन नॉट बी रिवर्स बिकॉज इट इज़ कट ऑन आउटलाइन, क्योंकि यह अपनी आउटलाइन से क्या हो रहा है, कट हो रहा है। अगर किसी पेपर को हम काट दें तो क्या वह पुनः अपने आप से चिपक जाएगा? नहीं चिपकेगा। अगर हम चिपकाएंगे भी तो उसकी कटिंग जो है वो हमें करंटली दिखाई देगी। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे इट्स कैन नॉट बी रिवर्स। अब यह दोनों चीज़ें जान रहे हैं, सम थिंग्स ऑफ रिवर्स एंड सम थिंग्स ऑफ कैन नॉट बी रिवर्स। एंड एक्टिविटी 6 की यदि हम बात करते हैं, रोल आउट ऑफ रोटी फ्रॉम द बॉल डग एंड अगेन द बैक ऑन द तवा। अब कह रहा है कि अब आप रोटी को रोल करो, बनाइए रोटी और उस तवे पर डाल दीजिए। सपोज यू आर आस्क्ड द सेम 3 question which of answered after activity 3, what would you answer be now? कह रहा है अगर मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछूं एक्टिविटी 3 से लेकर के एक्टिविटी 4, 5, यानी 3 क्वेश्चन में पूछ दूँ 1, 2, 3 से, और 3 क्वेश्चन आपकी एक्टिविटी 4, 5, 6 में अगर पूछूं तो आपका जवाब होगा सम काइंड्स ऑफ थिंग्स में। जैसे कि बार बार बोल रहा हूँ, कुछ वस्तुएं अपने आप में अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त कर लेती हैं और कुछ वस्तुएं अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं कर पाती हैं। तो अगर हम कहें कि भाई उस रोटी को तवे पर डाल दें और आग में उसे सेंक दें तो क्या होगा? क्या फिर से हम उसे गोल कर सकते हैं? क्या हम उसे पुनः लोई बना सकते हैं? इट्स कैन नॉट रिवर्स्ड, इट्स कैन नॉट रिवर्स। आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। एंड अदर वी सी दैट द चेंज विच हैव अक्वर्ड इन द एक्टिविटी 4, 5 एंड 6 कैन नॉट बी रिवर्स। अब हम जो 4, 5 और 6 जो एक्टिविटी पढ़ रहे हैं, सॉरी बच्चों यहाँ पे हमने एक्टिविटी 4 के बारे में यहाँ छूट गया था, चलो एक्टिविटी 4 को भी देख लें। टेक द सेम बलून, अब वो आपसे कह रहा है विच यूज द एक्टिविटी 1, ब्लो इट इज़ द फुल साइज एंड टाई इज माउथ with string tightly, pick it with the pointed dip your pencil, oops it's brushed। अच्छा, इस पे क्वेश्चन एक्टिविटी 2 पे भी आपसे कह रहा है कि अगर हम किसी बलून को ले लें और उसे किसी पेंसिल की सहायता से उस पर नोक लगा दें तो ब्रस्ट हो जाएगा, और फिर क्या देखते हैं क्या वह अपनी सेम साइज को फाउंड कर सकता है? सो स्टूडेंट्स यू आर अंडरस्टैंड वेरी इजीली, इट्स नॉट कम बैक योर सेम साइज एंड सेम शेप। नेक्स्ट की हम बात करें सम चेंजेस की बात करें, यहाँ पे कुछ टेबल आपको दिख रही होगी। कह रहा है चेंज कैन बी रिवर्स्ड, कैन नॉट बी रिवर्स्ड। आपके जो टेबल दिख रही होगी आपकी किताब में 6.1, बच्चों आपको इसका होमवर्क करना है। जैसे रॉ एग टू वाइल्ड एग। अब आपसे कह रहा है कि रॉ एग जो कच्चा अंडा एक बार पकने के बाद क्या पुनः अपने पूर्वावस्था को प्राप्त कर सकता है? तो इजीली आप कहोगे नो। ऐसे ही बटर
टू इडली, अगर हम मटर से इडली बना दें तो क्या वह अपना पूर्व अवस्था को प्राप्त कर सकता है? तो इसमें भी नो आ जाएगा। इस तरीके से इसको कम्प्लीटली आपको फिल करना है। तो यस एंड नो में आपका होमवर्क रहेगा, यस एंड नो में इसका आंसर देना है। या तो ये यस होगा, जैसे मैंने यहाँ पे कहा नो होगा पहले वाले, फिर रो एग देन बॉइल्ड एग, तो इस पर नो होगा। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। एक्टिविटी हमने 6 तक कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो पे हम एक्टिविटी 7 की ओर चलते हैं। थैंक यू।